रूस के पूर्व आर्मी जनरल ने जिस पोसाइडन की बात की है वो कितना ताकतवर है ये हम आपको बताते हैं, और ये इस पोसाइडन की टॉर्पीडो की डायमेंशन भी बताते हैं ताकि आप इस बात को बाकायदा समझ सकें। अब यहां पर आप देखेंगे कि पोसाइडन आखिर कितना घातक है, तो यहां पर आप इस हिसाब से समझिए कि सबसे पहले पोसाइडन की टारगेट रेंज वो कितनी है, 10,000 किलोमीटर की दूरी पर यह निशाना साध सकता है। कैपेबिलिटी क्या है इसकी, ये न्यूक्लियर ले जाने में सक्षम है और इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कैपेसिटी 100 मेगा टन, इतना भार ये यहां पर ले जा सकता है। और इसके साथ ही इसका वजन 1,00,000 किलो, लंबाई इसकी 65 फीट और लॉन्च होने पर 500 फीट ऊंची लहरें ये निकलती हैं जब इसको लॉन्च किया जाता है तो। और अब पोसाइडन की जब बात की जा रही है तो ये कितना खतरनाक टॉर्पीडो है, कहा जाता है कि ये जहां भी अटैक करेगा वहां परमाणु सुनामी आ जाएगी। जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा तबाही वाला धमाका होगा, और ऐसा दावा किया जाता है। और दावा क्या किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। पोसाइडन टॉर्पीडो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है, ये पोसाइडन के बारे में बता रहे हैं, और एक बार में 100 मेगाटन परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम। न्यूक्लियर वॉरहेड से पोसाइडन टॉर्पीडो लैस है, और इसके साथ ही जो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है ये वो टॉर्पीडो है जो सबमरीन से फायर होने के बाद परमाणु हमला कर सकता है। और 100 मेगाटन का मतलब ये कि 1000 करोड़ किलो, इतना ज्यादा न्यूक्लियर बारूद ये एक बार में कैरी कर सकता है। ये बात एकदम अविश्वसनीय सी लगती है, लेकिन ऐसा दावा रूस की तरफ से किया गया है कि ये टॉर्पीडो 100 मेगाटन यानी 1000 करोड़ किलो बारूद लेकर अटैक कर सकता है। अब लॉन्च होने के बाद ड्रोन की तरह ऑपरेट हो सकता है। ये मतलब ये कि सबमरीन से एक बार टॉर्पीडो को फायर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिशा में फायर किया टॉर्पीडो उसी दिशा में आगे भागता जाएगा। टॉर्पीडो को ड्रोन की तरह भी ऑपरेट किया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन यानी दिशा को बदला जा सकता है, टारगेट को चेंज किया जा सकता है, और यहां तक कि हमले को भी रोका जा सकता है। समंदर के अंदर पोसाइडन की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा, समुद्र के अंदर ये 115 मील यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ता है। दावा यह है कि समुद्र के अंदर ये रफ्तार आज तक किसी सबमरीन, टॉर्पीडो या किसी वॉरशिप ने हासिल नहीं की। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर अटैक करता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी टॉर्पीडो इतनी गहराई तक नहीं जाता है। समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर की गहराई, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस गहराई पर इंसान का पहुंच पाना असंभव होता है। इतनी गहराई पर आज तक दुनिया का कोई भी टॉर्पीडो नहीं पहुंचा है, लेकिन पुतिन का पोसाइडन 1 किलोमीटर की गहराई में जाकर अपने दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह खासियत है पोसाइडन की। अब इसी पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिवाच सर, पूर्व जनरल कह रहे हैं कि पोसाइडन से क्यों नहीं हमला कर देते, सारी टेस्टिंग तो कर ही ली है, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है या फिर कुछ मंशा भी है? देखो हिमांशु, ये एक सोची समझी साजिश है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से पुराने जनरल साहब हैं उनके रूस के, उन्होंने कहा है उससे एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। उसको भी पता है पोसाइडन जो है एक न्यूक्लियर वेपन है और ये टॉर्पीडो है, इसका आपको अगर ये यूज हो जाता है तो नुकसान कितना होगा ब्रिटेन में, तो वो अभी उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर इसका काउंटर इंपैक्ट भी आएगा। ये नहीं है कि रूस न्यूक्लियर हथियार इंग्लैंड पे कर देता है और वहां से कोई काउंटर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 5 देश हैं वो ट्राइड है। इसका मतलब उनकी काबिलियत है कि वो आसमान से भी फायर कर सकते हैं, समुद्र से भी फायर कर सकते हैं, समुद्र के अंदर से भी, जमीन से भी, जिसके अंदर रूस भी है, अमेरिका भी है और इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है और भारत भी है। भारत के अंदर भी ये काबिलियत है कि हम अपनी सबमरीन से टॉर्पीडो फायर कर सकते हैं। हाँ। मगर ये सच्चाई है कि ये सत्य है कि पोसाइडन बहुत ही घातक है। ये एक तो 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है, दूसरी बात इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और तीसरा इसको एक जो आप ड्रोन की तरह इसका जो फ्रीक्वेंसी और फ्लाइट को चेंज कर सकते हैं, उसके कारण इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। मगर ये मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होने के चांसेस हैं, क्योंकि दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। आज से 1945 तक के बाद अभी तक नहीं हुए,
ऐसी कोई वजह नहीं लगती कि न्यूक्लियर हथियार हो। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये एक डराना है। साइकोलॉजिकल, ये शब्द आपने सही कहा। और पिछले 1 साल से हम ऐसा ही कुछ यहाँ पर देख रहे हैं। एक प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, टैक्टिक्स भी से कहा जा सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, यूक्रेन को फाइटर जेट देने को 2 देश तैयार हैं। और वो 2 देश कौन से हैं ये आपको बता देते हैं हम। वो 2 देश हैं पोलैंड और स्लोवाकिया। ये यूक्रेन को मिग-29 फाइटर जेट विमान देंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 4 से 6 हफ्ते और यूक्रेन को फाइटर विमान मिग-29 मिल जाएंगे। पोलैंड के पास मिग-29, जबकि स्लोवाकिया के पास 10 मिग-29 फाइटर जेट्स हैं। और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यूक्रेन इससे मजबूत होगा। कुछ फाइटर जेट दोनों देश यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो गए हैं। और एक बार फिर आपको बता दें, पोलैंड के पास 29 मिग-29 विमान हैं, जबकि स्लोवाकिया के पास 10 मिग-29 फाइटर जेट्स हैं। अब कौन सा देश कितने देगा ये थोड़े दिनों बाद आपको टाइम्स नाउ अब भारत पर पता चल जाएगा। तो बात पोलैंड और स्लोवाकिया की चल रही है। पोलैंड और स्लोवाकिया फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन पहले से ही यूक्रेन के पायलट्स को वेस्टर्न फाइटर प्लेन्स की ट्रेनिंग दे रहा है। और यही कारण है कि रूस के टारगेट पर अक्सर ब्रिटेन रहता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस के टारगेट पर लंदन क्यों है, क्यों बार बार लंदन का जिक्र किया जा रहा है। तो इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि यूएस के बाद यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार कोई है तो कौन है? ब्रिटेन है। पुतिन अच्छे से जानते हैं इस बात को। यूक्रेन को वेपन सप्लाई में सबसे आगे इस वक्त ब्रिटेन। यूक्रेन सोल्जर्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग कौन कर रहा है? कौन दे रहा है? ब्रिटेन दे रहा है। यूक्रेनी पायलट को वेस्टर्न फाइटर जेट की ट्रेनिंग कौन दे रहा है? वो भी ब्रिटेन दे रहा है। फाइटर जेट देने पर भी एक्शन में है ब्रिटेन, यानी फाइटर जेट भी अभी देगा। यूक्रेन को ब्रिटेन ने घातक चैलेंजर 2 टैंक दिए हैं, जिसका कोराम हमने देखा भी है। 8 फरवरी को लंदन दौरा किया किसने? ज़ेलेंस्की ने। और ये बात अच्छे से समझते हैं पुतिन, बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। 1 साल के युद्ध में जो वेपन दिए वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन ने 1 साल के अंदर युद्ध में जो भी वेपन दिए हैं वो दूसरे नंबर पर है। और इसके साथ ही अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को दिए हैं। क्या क्या दिया ये हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से हथियार हैं ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और आप इस बात को देखेंगे कि चैलेंजर 2 टैंक यहां पर दिया गया है। किसको दिया गया है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने दिया है। इसके साथ ही सी किंग हेलीकॉप्टर ब्रिटेन ने दिए यूक्रेन को। जेवलिन मिसाइल जो कि बेहद खतरनाक होती है, कारगर सिद्ध होती है, वो दिया। ब्रिमस्टोन मिसाइल ये किसने दिया? ब्रिटेन ने दिया। एनलॉ मिसाइल लॉन्चर ये किसने दिया? ये ब्रिटेन ने दिया। स्टार स्ट्रीक लॉन्चर ये किसकी तरफ से आया? ये ब्रिटेन की तरफ से आया। नेसेम्स डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइलों को हवा में ध्वस्त कर देता है, ये दिया गया है ब्रिटेन की तरफ से। और यूक्रेन की ये मदद की जा रही है। एक ही सिवाज जी हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट है। सिवाज सर, रशिया भी समझ रहा है कि सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कोई देश है, क्योंकि मददगार सबसे ज्यादा इस वक्त ब्रिटेन कर रहा है, और इसीलिए शायद पूर्व जनरल बोल रहे हैं कि क्यों ना वहीं पर परमाणु फोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला हिमांशु। यही एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन को डराना कि अगर आप ये खुल के मदद करेंगे तो हो सकता है रूस आपके ऊपर न्यूक्लियर हथियार चलाए। ये सच्चाई है कि अगर किसी ने खुल के मदद की है अमेरिका के बाद तो वो यूक्रेन की हेल्प जो की है वो है ब्रिटेन। देखो अभी जो ब्रिटेन है वो चैलेंजर 2 अभी टैंक भी देगा जो कि बहुत ही घातक टैंक है। वो मेन बैटल टैंक है ब्रिटेन के। उसके बाद नासाम दिया जो डिफेंस एयर सिस्टम है वो बहुत ही काबिल प्रूव किया उसने। सी किंग हेलीकॉप्टर दिए हैं। उसके बाद जेवलिन की बात करें, बड़ा खतरनाक है वो। जेवलिन मिसाइल इतनी घातक हुई हैं, उन्होंने जिस प्रकार से पूरे रशियन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। तो सच्चाई यह है गेम चेंजर का काम किया है ब्रिटेन ने। और दूसरी बात यह है अभी भी उनके पायलट जो हैं आपके जो F-16 के लिए वो ब्रिटेन में ही ट्रेन हो रहे हैं। और ये सच्चाई है जो मिग-29 अगर दिए जाते हैं जो पोलैंड और स्लोवाकिया, क्योंकि मिग-29 एयरक्राफ्ट को इसके यूक्रेन के पास थे तो उसके पायलट ट्रेन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे देश में चुनावों में जब चुनाव होते हैं, नेताजी जाते हैं तो पीछे समर्थक कहते हैं ना, नेताजी संघर्ष, ब्रिटेन कह रहा है कि यूक्रेन तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, ऐसा ही कुछ कहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देगा फ्रांस। मिराज 2000 फाइटर जेट्स चलाने की ट्रेनिंग
फ्रांस की तरफ से दी जाएगी और यूक्रेन से मिराज की डील भी फ्रांस कर सकता है। तो देखिए मिराज 2000 ये फाइटर जेट की ट्रेनिंग फ्रांस देगा यूक्रेन को कि कैसे उड़ाना है और कैसे दुश्मनों के बंकरों को उड़ाना है, विमान कैसे उड़ाना है और दुश्मन को कैसे उड़ाना है, ये भी अब फ्रांस बताएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो बड़ी खबर है कि रूस के आर्म्स प्रोडक्शन पर पुतिन की नजर है। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में अचानक पहुंचे हैं पुतिन, इंजीनियर साइंटिस्ट से मुलाकात करी, बात करी और पुतिन ने अटैक हेलीकॉप्टर की सवारी भी की। तो देखिए अपने आप को मजबूत करना है, हथियारों पर नजर रखनी है और ये वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे पुतिन वहां पर साइंटिस्ट से और इंजीनियर से मिल रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुतिन देखिए इंजीनियर से बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो हैं उनसे बात कर रहे हैं कि भाई दुश्मन पर जब ये मिसाइल गिराएगा तो दुश्मन बचने के चांस तो नहीं है ना उसके। इस तरह की शायद कोई चर्चा यहाँ पर हो रही होगी। और यहाँ इस वक्त हर एक बारीक चीज पर पुतिन खुद अपनी नजर रखे हुए हैं। ये देखिए अलग अलग जगह और खुद हेलीकॉप्टर में बैठे भी ये देख रहे हैं, ये सवारी भी की है, हेलीकॉप्टर में पहुंचे, अंदर का सिस्टम पूरा समझा भी है और ये उड़ान भरते हुए। देखिए शिवाजी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवाज सर, अब ऐसे कैसे देखें कि खुद बारीकी से नजर रख रहे हैं, इंजीनियर साइंटिस्ट से मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। हाँ देखो हिमांशु, सच्चाई है 1 महीने से ज्यादा हो गया इस समय इस लड़ाई में और रूस अकेला लड़ रहा है और रूस को हथियार चाहिए और उसमें उसके हथियारों को नुकसान भी बहुत हुआ। तो ऐसे में अब हो क्या रहा है कि 3 शिफ्ट में काम हो रहा है रूस में कि 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट 24/7। तो सच्चाई है कि उसको हथियार बनाने हैं क्योंकि यूक्रेन को पूरा नाटो और यूरोप दे रहा है और जो रूस है उसको कुछ मदद मिली है ईरान से शाही ड्रोन और कुछ मिले हैं आपको नॉर्थ कोरिया से जो अम्यूनिशन है, कुछ स्पेयर पार्ट्स है। चीन जो है बड़ा चालाक देश है, वो खुल के नहीं आया है, उसको मालूम है अगर वो रूस की हेल्प करता है तो यूरोप और अमेरिका उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा और उनका ट्रेड $3 ट्रिलियन का है और बहुत ज्यादा कंपनियां जो है अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर जो चीन की काम कर रही, तो उनको भी वहां से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे में रूस को चाहिए हथियार और हथियार के लिए उसको क्या है 3 बार 24/7 3 शिफ्टों में काम हो रहा है और इसी में खुद पुतिन जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात की है और ये दर्शकों को कैसे समझाते हैं हम बताते हैं। देखिए राष्ट्रपति जा रहे हैं हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, अब जो रूस के रक्षा मंत्री है वो जा रहे हैं मिसाइल फैक्ट्री। मिसाइल प्रोडक्शन को डबल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सर्गेई शोइगु मिसाइल फैक्ट्री में पहुंचते हैं जो कि रूस के रक्षा मंत्री हैं और वहां पर जो हालात है उसका जायजा लेते हैं। ये देखिए ये भी बात कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं उनसे, इंजीनियर से, उनसे बात यहां पर की जा रही है। साथ में साइंटिस्ट मौजूद हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई मिसाइल का इतना प्रोडक्शन अभी होता है। अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा, अकेले लड़ रहे हैं युद्ध में तो और ज़्यादा चाहिए। तो डबल शिफ्ट में शायद काम करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं सर्गेई शोइगु की तरफ से और मिसाइल प्रोडक्शन को डबल करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। एक शिवाज जी बने हुए हमारे साथ। शिवाज सर, आपकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। राष्ट्रपति जा रहे हैं हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, रक्षा मंत्री जा रहे हैं मिसाइल फैक्ट्री की, डबल करो काम। हाँ हिमांशु, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता रूस का वार और या लड़ाई नेटो से हो जाती है तो उसके पास हथियार होने चाहिए। जो वार वेस्टेज रेट जो 3 महीने का उसने सामान रखा हुआ है उसको टच नहीं कर रहा और इसके अलावा वो अपने जो प्रोटेक्शन बढ़ाई, उसने मिसाइल की बढ़ाई है, टैंकों की बढ़ाई है, हवाई जहाजों की बढ़ाई, आर्टी गन की बढ़ाई और इसलिए कि डर यही है कि कहीं आने वाले समय में उसको हथियारों की कमी ना हो, स्पेयर पार्ट्स की कमी ना हो और इसलिए 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। और ये सच्चाई है कि आज की तारीख में रूस अकेला है और यूक्रेन के साथ नाटो और अमेरिका पूरा खड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो हथियार बनाने की कार्रवाई है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है रूस में और मुझे लगता हो भी रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस के अंदर ये काबिल, क्योंकि वो जानते हैं कि यूक्रेन जिसको एक छोटा सा देश माना था उससे युद्ध जब 1 साल खिंच गया तो अगर बाई चांस कभी नेटो सामने आ गया तो फिर कैसी तैयारी करनी होगी। सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाज सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात आपने रखी।